नमस्कार प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो दिन है वो शनिवार का दिन है और कल मैं अपनी रीडिंग्स पोस्ट नहीं कर पाई किसी वजह से। तो आज मैं डबल रीडिंग्स पोस्ट कर रही हूँ, यानी कि हम लोग 3 की जगह 6 कार्ड्स निकालेंगे। और वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग्स होते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि रोज़ आपके लिए नए नए मैसेजेस लाएं। और हम कौन होते हैं लाने वाले, तो ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। तो आज मैं 6 कार्ड्स निकालूंगी साईं बाबा के डिवाइन डेक, जो कि ये डिवाइन डेक है उससे भी, और जो यूनिकॉर्न हमारे एंजल्स हैं उनका जो डिवाइन डेक है उससे भी। तो सबसे पहले तो हम याद करते हैं अपने ईश्वर को, ताकि वो हमें जो भी हमारे लिए उपयुक्त मैसेजेस हैं वो हम तक पहुंचाएं। और क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग्स होते हैं, तो इस वजह से आप जिस भी समय ये रीडिंग्स देखते हैं आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। चाहे आप किसी भी डेट को देखें, चाहे आप किसी भी समय में देखें, चाहे आप किसी भी अवस्था में देखें, ईश्वर अगर आप तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो वो पहुंचा देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ईश्वर से नाराज़ हो जाते हैं, जैसे मेरे साथ भी हुआ था कल की, थोड़ा सा मैं भी अपसेट हो गई थी। लेकिन ईश्वर अच्छे से जानते हैं कि उनको कैसे क्या करना है। और क्योंकि अगर हम संतान हैं तो हमारा पूरा हक बनता है। वो माता पिता हैं तो अपने माता पिता से हम गुस्सा भी होते हैं, अपने माता पिता से शिकायतें भी होती हैं, अपने माता पिता से काफ़ी जो भी हमें दिल की बातें करनी होती हैं वो हम करते हैं। तो उसी तरह से मैं भी संबंध रखती हूँ ईश्वर से। मैं उनको अपने माता पिता और अपना बहुत ही नज़दीकी और करीबी और समझती हूँ। तो जो भी मुझे प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैं उनके साथ डिस्कस करती हूँ। तो यही वजह होती है, और ये शायद आप लोगों ने भी फ़ील किया होगा कि कभी कभी हम लोग अपसेट हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर को पता है कि वो कैसे हमारी नाराज़गी को दूर करेंगे या हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इसी नोट पे आज हम लाते हैं जो साईं बाबा के डिवाइन मैसेजेस हैं। तो देखते हैं कि साईं बाबा जो हैं वो आज के लिए हमारे क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। तो मैं बाबा का जो डिवाइन डेक है उसको मैं ओपन कर रही हूँ और मैं अच्छे से शफल कर रही हूँ। और जो भी बाबा मुझसे बुलवाना चाहते हैं, जो भी मैसेजेस पहुँचवाना चाहते हैं अपनी संगत तक, अपने भक्तों तक, वो पहुँचवाएँ। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो, अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर के मैसेजेस आप तक पहुँचते रहें रोज़, तो आप इस चैनल को कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होती इन चीज़ों में। ईश्वर जिस तक पहुंचना चाहते हैं, जिन भक्तों तक पहुंचना चाहते हैं, उन तक पहुंच ही जाते हैं। तो बस यही होता है उनका काम और उनका नाम। तो मैंने शफल कर दी हैं कार्ड्स यहाँ पर साईं बाबा के, और अब मैं देखती हूँ कि क्या क्या मैसेजेस हैं जो आज के हैं हमारे। तो हम लोग, जैसे मैंने कहा कि हम लोग, क्योंकि कल की भी हमें रीडिंग्स को करना है, जो भरपाई जो नहीं हो पाई थी, क्योंकि कभी कभी बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है किसी न किसी वजह से। तो हम लोग 6 कार्ड्स उठाएंगे रैंडमली। तो साईं बाबा मुझे प्लीज़ आप बताइए, कहीं से भी मैं जो भी 6 मैसेजेस हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपके बच्चों तक पहुंचाऊं, आपके भक्तों तक पहुंचाऊं, जो भी आप उनको देना चाहते हैं, जो भी आप उनकी गाइडेंस आप देना चाहते हैं, जो भी आपने डिसाइड की है गाइडेंस, तो मुझसे वो आप प्लीज़ बुलवाइए साईं बाबा। और मैं आपके बच्चों तक सही मैसेजेस एक सही मीडियम बनकर पहुंचाती रहूं। और साथ ही में बाबा मेरी भी एनर्जी क्लेंस किया कीजिए, प्योरीफाई कीजिए, ताकि सही एनर्जी फॉर्म में ही मैं आपके बच्चों तक रीच कर पाऊँ। और जो भी भक्त हैं आपके जो ये मैसेज देख रहे हैं, उनकी भी एनर्जीज़ पूरी तरह से क्लेंस हो जाएं, प्योरीफाई हो जाएं, और उनके शरीर में, मन में अगर कोई भी रोग हो तो वो दूर हो जाएं, उनके जीवन में अगर दरिद्रता हो तो वो दूर हो जाए, अगर उनकी कोई भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हो और उनको डायरेक्शन चाहिए तो उनको डायरेक्शन दीजिए बाबा। और उनको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, ताकि वो अपने जो कर्म है वो सुधार सकें। ठीक है। तो आज हमारे लिए ये बाबा के 6 स्पेशल, यानी बोनस है ये पूरा, मैसेजेस हैं। और एक बार मैं आपको खाटू श्याम बाबा के भी यहाँ दर्शन करा दूँ, हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारे। तो देखते हैं कि आज के क्या मैसेजेस हैं जो प्रभु हम तक पहुँचाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ओम साई राम का नाम का जाप कर लेंगे। और यहाँ पे मेरे गुरुजी के चरण भी हैं, हमारे बाबा भी हैं, हमारे डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। जिस भी धर्म में हम बिलीव करते हैं
उन्हीं धर्म के जो भी आपके ईश्वर के फॉर्म में आप बिलीव करते हैं, या अगर आप किसी फॉर्मलेस में भी बिलीव करते हैं, तो वो सारी शक्तियाँ इस वक्त मौजूद हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, उनसे स्तुति करनी है कि वो आपको इन मैसेजेस के थ्रू सही गाइडेंस प्रोवाइड करें। पहला जो मैसेज आया है वो है ट्रांसेंडेंस। तो दोस्तों देखिए, बाबाज पावर ट्रांसेंड्स डिस्टेंस एंड बाउंड्रीज, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। तो यहाँ पर बाबा हमसे कह रहे हैं कि मेरा जो पावर है वो हर जगह है, तो मैं हर जगह मौजूद हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। तो ऐसी कोई जगह नहीं है इस अंतरिक्ष में, ऐसी कोई जगह नहीं है जो कि मैं जहाँ पहुँच नहीं सकता, जो मेरी रीच से बाहर है। तो ऐसी जो जगह है ना, वहाँ पर मैं हमेशा रहता हूँ। वो कौन सी जगह है? जैसी जिस जगह में बाबा हमेशा रहते हैं वो है उनके भक्तों का जो दिल है। तो अपना दिल जो है हमें मजबूत करना है, हर प्रकार की एंजाइटी से हमें मुक्ति पानी है। आजकल बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे बार बार ऐसी दर्दनाक और ख़तरनाक और डरावनी न्यूज़ आती रहती हैं, चाहे वो बीमारियों की हों, चाहे वो एक्सीडेंट्स की हों, चाहे वो मर्डर्स की हों, चाहे वो कोई भी न्यूज़ हो। तो ये सब हमारे सबकॉन्शियस में जाकर बैठ जाता है और हम एंग्जाइटी के रूप में जीवन को हम लोग वेस्ट करते रहते हैं। हम पूरे टाइम एंग्शियस रहते हैं कि ये तो नहीं होएगा, वो तो नहीं होगा। तो बाबा से हम आज प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की एंग्जाइटी और पैनिक और जो नेगेटिव सोच है उससे हमें मुक्ति दें। हम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पे ना जाएं। सोशल मीडिया जो अगर कोई नेगेटिविटी दिखाती है, नेगेटिव चीज़ें दिखाती है, तो उनसे हम दूर रहें। हम अगर सोशल मीडिया पे जाएं तो सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों के लिए जाएं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो गंदगी भरी हुई है वो सारी दूर हो, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हिम्मत हो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आत्मविश्वास हो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी हेल्थ हो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हैप्पीनेस हो, प्रोस्पेरिटी हो, अच्छे रिलेशनशिप्स हो, समृद्धि हो, सुख हो, ताकि हमारे जीवन में भी वही रियलिटीज़ बने। हमारे अंदर से ये जो मैं का जो भाव है, जो जेलसी और पॉजेसिवनेस कराता है, जो गृह क्लेश कराता है, जो लड़ाई झगड़े कराता है, वो सब दूर हो और हम सब मिलकर आपस में प्रेम और शांति से रहें। और अगर हमारे कोई दुश्मन हो तो हम उनसे दूर रहें और उनको माफ़ कर सकें, ताकि वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करें, ना हम उनके जीवन में हस्तक्षेप करें। हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो सिर्फ हमारे अपनी ग्रोथ के लिए हम लोग यूज़ करें। अपनी एनर्जीज़ को हमें वेस्ट नहीं करना है दूसरों के ऊपर। तो ये पता नहीं क्यों मैं ये बोल रही हूँ, शायद ये डिवाइन ही बता रहे हैं। को एग्जिस्टेंस, अब देखिए बात ही मैंने की थी दूसरों के ऊपर और यहाँ सेकंड कार्ड आ गया को एग्जिस्टेंस। तो इसमें लिखा है लर्न टू को एग्जिस्ट विद एवरीवन अराउंड यू। तो कल ही मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि थोड़ा सा मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो शायद इसी से रिलेटेड कुछ मैसेज आया है को एग्जिस्टेंस का। तो यहाँ पर कभी कभी आपको अपने आस पड़ोस में जब आपको थोड़ी सी विपरीत या आपकी प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, जब कभी कभी आप लोगों से परेशान हो जाते हैं, या फिर आपको कभी कभी बड़ा दुख पहुँचता है, तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि अब हम सबको तो चेंज कर नहीं सकते, हम सबका नेचर तो चेंज नहीं कर सकते। हम सबका नेचर तो अपने हिसाब से रिमोट कंट्रोल से जैसे फिक्स करते हैं प्रोग्रामिंग कि भाई ये भी हमारी तरह हो जाए, वो भी हमारी तरह हो जाए, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना और अपना नेचर ऐसा बनाना है कि हम दूसरों के साथ मिलजुल कर रह सकें, दूसरों की नेगेटिव वाइब्स को हम लोग ज़्यादा अफेक्टेड ना रहें, अपने काम दूसरों के लिए ना रोकें, अपना नुकसान खुद का ना करें। तो इतना हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि दूसरे जो हैं वो हमारा रिमोट कंट्रोल ना बने। हमारा रिमोट कंट्रोल सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर के बाद हमारे खुद के हाथ में रहना चाहिए। उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन को हमें अपना रिमोट कंट्रोल नहीं देना, ठीक है। तो लर्न टू को एग्जिस्ट विद एवरीवन, सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखना पड़ेगा हमें। तीसरा है द डिस्कवरी। अब यहाँ देखिए, यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, द वर्ल्ड इज़ योर होम, बी हैप्पी वेर एवर यू आर। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि पूरा जो संसार है वो तुम्हारा घर है। तो तुम चाहे ज़िंदगी में किसी भी कोने में रहो, चाहे तुम देश में रहो, चाहे विदेश में रहो, चाहे कहीं पे भी रहो, पूरी दुनिया जो है वो मैंने बनाई है और पूरी दुनिया पे तुम्हारा हक है। पूरी दुनिया जो है वो तुम्हारा घर है। तो तुम जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ना तुम पर कोई लिमिटेशन बांधी है, ना तुम खुद पर कोई लिमिटेशन बांधो।
तुम्हें कुएं का मेंढक नहीं बनना है, तुम्हें समुद्र में तैरना है। तो पूरे समुद्र में, और समुद्र में तैरना ही नहीं है, तुम्हें डीप ओशन में जाना है, तुम्हें तल तक जाना है। तो तल तक जाने के लिए अपने आप को इतना अपने अंदर सामर्थ्य पैदा करो कि तुम कहीं पर भी रह सको, दुनिया के किसी भी कोने में, और ना सिर्फ तुम रह सको बल्कि खुश रह सको, क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड है वो आपका होम है। तो यानी ईश्वर कह रहे हैं कि अपना जो सर्वव्यापी है एग्जिस्टेंस, वो ईश्वर यहाँ बता रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा है कंपैशन। हैव कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट देन यू, हेल्प समवन इन नीड टुडे। तो यहाँ पर ईश्वर हमसे कह रहे हैं कि अगर आप कभी भी, आपको किसी का भी मौका मिलता है किसी की भी मदद करने का, चाहे वो छोटी सी मदद ही क्यों ना हो, तो वो ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे जो अच्छे कर्म हैं उसमें भी ऐड होता है, प्लस सामने वाले की जो मदद होती है वो तो होती ही है। और कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि हम भी सेम मुसीबत में हों, तो जब हम उस मुसीबत में होंगे तो हम भी तो एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे हमारी मदद करें। लेकिन उस वक्त ईश्वर फिर देखते हैं कि भाई तुमने मदद की थी जब दूसरा संकट में था। तो क्योंकि हिसाब किताब तो सबका होना है, तो इसलिए छोटे छोटे ही चाहे जेस्चर्स आप कर सकें, भले ही आप चाहें, अगर आपका मन ना हो रुपये पैसे से नहीं, कभी कोई और तरीके से मदद कर दिया, कभी किसी को स्माइल ही कर दिया, कभी किसी के साथ प्यार से बात ही कर ली, तो ये भी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। तो आप जितनी चाहें, जितनी मर्जी आप अगर मदद करेंगे ना, तो आपकी जो प्रोटेक्शन शील्ड है, यानी कि जो पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि आप जिसकी मदद करेंगे वो आपको दुआएं ही देगा या देगी, तो उनकी जो दुआएं होती हैं वो आपके बुरे समय में आपकी प्रोटेक्शन कवर बन के रहती हैं, आपकी रक्षा करती हैं, आपके अच्छे कर्मों में ऐड होता है। तो हम सबको अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और अपने बुरे कर्मों से, बुरे सोच से मुक्ति जितनी जल्दी हम पा सके उतना पाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बाबा का मैसेज है, डू नॉट डाउट, नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक इंसान का है जो उनका एक पूरा उनकी एक बोलते सिर बना हुआ है, उसमें क्वेश्चन मार्क है। हमारा जो मन है ऐसा ही है, हम लोग हमेशा तर्क ढूंढते रहते हैं। मैं खुद की बात करूं तो हमेशा एनालिसिस मैं करती रहती हूँ कि कहीं ऐसा है तो ये बताइए, वैसा है तो वो बताइए, ये है तो ये इशारा दीजिए प्रभु, वो है तो वो इशारा दीजिए। तो इसका मतलब कि मन में अभी विश्वास है नहीं, मन में अभी बहुत सारे डाउट्स हैं। और डाउट्स क्यों हैं? क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हैं, समय ही ऐसा है कि बड़ा डर लगता है विश्वास करने में। क्योंकि हर समय जब धोखा ही मिलता रहे, विश्वासघात ही मिलता रहे, तो इंसान कब विश्वास करेगा और कितना विश्वास करेगा। तो इसीलिए, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि बच्चे मुझ पर तो तुम विश्वास करो। अब विश्वास करना सबसे बड़ी एक चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और यकीन मानिए हम विश्वास तब तक नहीं कर सकते जब तक ईश्वर नहीं चाहते कि हम विश्वास करें। तो उसमें भी ईश्वर की ब्लेसिंग्स ही होती हैं। आप ईश्वर पर तभी विश्वास कर पाएंगे जब ईश्वर की कृपा आप पर होगी। आप खुद पर तभी विश्वास कर पाएंगे जब ईश्वर की कृपा आप पे होगी। तो बस हमें उनकी कृपा मांगनी है कि हम उन पर विश्वास करें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, और उनके बाद हम खुद पर विश्वास करें, क्योंकि हम उन्हीं की रचना है। और जो भी उनके कार्य जिसके लिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है वो हम तभी पूरे कर पाएंगे जब हमें खुद पर विश्वास होगा। अगर हम पूरे टाइम अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर डाउट ही डाउट करते रहेंगे, वहम ही वहम पालते रहेंगे, पूरे टाइम हम डरते रहेंगे, पूरे टाइम हम घबराते रहेंगे, पूरे टाइम हम एंग्शियस रहेंगे, पूरे टाइम हम पैनिकी रहेंगे, पूरे टाइम हम बीमार रहेंगे, तो ईश्वर के कार्य और अपने कार्य कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद मांगना चाहिए कि प्रभु जी आपने जिस भी कार्य के लिए मुझे यहाँ भेजा है वो करने के लिए मुझे प्लीज़ आप विश्वास से भरिए। मैं कभी भी ना आप पे डाउट करूँ ना खुद पे डाउट करूँ। दूसरी चीज़ जो हमें ईश्वर से मांगना चाहिए वो है एक स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, क्योंकि जब तक आपका तन स्वस्थ नहीं होगा, आपका मन स्वस्थ नहीं होगा, चाहे आपके पास दुनिया भर का धन ही क्यों ना हो, आप उसका अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। वो अगर आपके पास सद्बुद्धि नहीं है तो वो धन जो है दूसरे लोग लूट कर ले जाएंगे। और आपके पास सद्बुद्धि भी होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक अच्छा तन होना ज़रूरी है, ताकि आप सारे काम बिल्कुल आत्मनिर्भर होकर कर सकें, आप किसी पर डिपेंडेंसी ना रखें। ईश्वर आपको हर तरीके से इंडिपेंडेंट बनाए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, ताकि आप दूसरों की भी मदद करें और ख़ुद की भी मदद करें। तो कभी भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है और डाउट नहीं करना है। और लास्ट का जो मैसेज है खूबसूरत सा, वो बाबा ने कहा है क्रश नेगेटिविटी,
डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव योर माइंड, बिलीव इन बाबा एंड बी पॉजिटिव। देखिए कितने रेलिवेंट से मैसेजेस आए हैं आज के समय के, एक एक मैसेज हमारा इतना रेलिवेंस है। क्रश नेगेटिविटी, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि देखो बेटा, नेगेटिविटी आना तो स्वाभाविक है, और इतना सारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट है आज तो। आपको जो आज आपको चाहिए, आप ज़रा सा नेट खोलें और आपको मिल जाती है इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और जितना आप अपने माइंड को एक्सपोज करेंगे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से, उतना दिमाग भी ख़राब होगा, उतनी ज़िंदगी भी ख़राब होगी, ना सिर्फ आपकी खुद की बल्कि आपके साथ जो रह रहे हैं या आपसे जो डील कर रहे हैं उनकी भी। तो यहाँ पर ईश्वर के आपसे कह रहे हैं कि अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स मत आने दो, साईं बाबा पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो। तो जब भी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हमें ईश्वर के नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि एक वही है, एक भगवान के नाम का जाप ही है जो हमें हर प्रकार की नेगेटिविटी से दूर रखता है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में आप देखते हैं, अगर सुबह है तो रात भी है, दोनों ही को एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रात नहीं होगी तो सुबह का भी कोई महत्व नहीं है बिना रात के। लेकिन रात के, ठीक है, रात है, आई है, गुजर जाएगी, बस यही सोचना चाहिए, ज़्यादा अपने आप को अफेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स के डेक पे, और आज हम देखते हैं मैजिकल। मैं एंजल से प्रार्थना करूंगी आप सबके लिए और हम सबके लिए, मैं खुद को भी इसमें सम्मिलित करूंगी कि जो एंजल्स हैं हमारे गार्डन एंजल्स, वो हमें बहुत सुंदर सुंदर से मैसेजेस दें, ठीक है, मैजिकल मैसेजेस दें, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि हमारे जो एंजल्स हैं ना, उनके क्या मैसेजेस हैं, बाबा क्या मैसेजेस दे रहे हैं, ईश्वर हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं, हमारे गार्डन एंजल्स, हमारे स्वर्गदूत, हमारे देवदूत, हमारे जीसस क्राइस्ट, जिन भी प्रभु में हम विश्वास करते हैं, अल्लाह में विश्वास करते हैं, किसी में भी हम विश्वास करते हैं, जो भी हमारे धर्म है, जैसे मैंने कहा कि जो शक्ति है वो किसी भी माध्यम से आप तक पहुंच सकती है। तो हम चाहेंगे कि आप तक अच्छी मैसेजेस पहुँचें, और एंजल्स प्लीज़ हमारे लिए आज के बहुत ही तरोताज़ा और अच्छे मैसेजेस लाइए। तो अब हम निकालते हैं कोई भी 6 कार्ड्स, मैं कहीं से भी रैंडमली चूज़ करती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ एंजल से, डिवाइन एंजल से, कि वही इन कार्ड्स के थ्रू हमारी तरफ मैसेजेस और ब्लेसिंग्स भेजें, ठीक है। तो डिवाइन एंजल्स आप जहाँ पर भी हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी खूबसूरत 6 मैसेजेस आप भेजिए। और यहाँ पर मैंने 6 मैसेजेस जो थे ईश्वर के, एंजल्स के, वो मैंने निकाले हैं। सबसे पहले मैं इनको ऑर्गेनाइज तरीके से रख दूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो मैसेजेस हैं वो क्या हैं। दोस्तों ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि आप जब भी इस चैनल को जब भी आप खोलेंगे और जब भी आप यहाँ के मैसेजेस देखेंगे तो वो आप पे अप्लाई करेंगे, और जितना आप इनको शेयर करेंगे उतना ही ईश्वर की जो उपस्थिति है वो आपके जीवन में रहेगी। किसी भी प्रकार के हमें डाउट्स नहीं रखने हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि स्वर्गदूत से हमारे लिए, स्वर्गलोक से हमारे लिए हमारे दूत जो हैं, हमारे एंजल्स जो हैं, वो क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। पहला जो ये मैसेज है वो है एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। तो कितना सुंदर मैसेज है। हमारे लिए एंजल्स क्या बोल रहे हैं कि तुम जो हो अनलिमिटेड हो, तो स्टार्स, मतलब एक कहावत आपने सुनी होगी, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, बोलते हैं ना, या स्काई इज द लिमिट, सॉरी बोलते हैं। तो स्काई भी लिमिट क्यों हो, स्काई के भी बियॉन्ड चले जाइए। एस्पिरेशन, ऐसी ऊंचाइयां आप अपने लिए ढूंढिए, क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं कि आप ऊंचाइयों के लिए बने हैं, आप छोटे मोटे जीवन के लिए नहीं बने हैं, आप तो आकाश को छूने के लिए बने हैं और उससे भी बियॉन्ड जाने के लिए बने हैं। तो अपनी छोटी सोच में फंस के ना रहिए, अपनी छोटी सोच में आप फंस जाएंगे, छोटे छोटे कार्य करके अपनी ज़िंदगी गंवा कर निकल लेंगे यहाँ से। तो आपको यहाँ पे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बनने के लिए नहीं आए हैं, आप ऊंचा उड़ने के लिए आए हैं, ऊंची उड़ाने उड़ने के लिए आए हैं। आप स्पेस से भी ऊपर अपने आप को समझिए,
आकाश से ऊंचे आपके सपने होने चाहिए। इवन स्काई शुड नॉट बी लिमिट फॉर योर ड्रीम्स, ठीक है। तो अपने आप को अनलिमिटेड जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं करेंगे। जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने हमें बनाया है, हम कभी अपने आप को हम कमज़ोर ही समझते रहेंगे, डरपोक ही समझते रहेंगे। ये सब क्या है? ये सब भ्रम है। तो ईश्वर हमसे वो भ्रम हटाना चाहते हैं कि तुम अनलिमिटेड हो, तुम स्टार्स को छूने के लिए बने हो, छोटे मोटे जीवन के लिए नहीं बने हो तुम। तो छोटा सोचना बंद कर दो, अपने आप को वो मीडियोकर वाली जो सोच है उससे निकालो और बिल्कुल बड़ी सोच रखो, क्योंकि तुम ऊंचाइयों को छूने के लिए बने हो। सेकंड देखिए, पर्सपेक्टिव। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। अब देखा आपने पहला क्या मैसेज आया था? अब देखिए ज़रा कितना इंटर रिलेटेड मैसेजेस हैं। पहला आया था एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, एम फॉर द स्टार्स। दूसरे में एंजल्स हमसे क्या बोल रहे हैं? उन्होंने हमें बादलों में ही पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा है एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। ये देखो कि तुम्हारे जीवन में जो असफलताएं आ रही है ना, क्यों आ रही हैं? क्योंकि तुम छोटी चीज़ें कर रहे हो ना। तो ईश्वर ने तो तुम्हें बड़ी चीज़ें करने के लिए बनाया और तुम छोटी चीज़ें कर रहे हो। अब छोटी चीज़ों में तो सफलता इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि सफलता तो बड़ी चीज़ों में मिलने वाली है। तो छोटी चीज़ों में क्यों ईश्वर आपको बांध के रखेंगे? वो तो आपको बड़ी चीज़ों में बना, अब वो आपको सुपरस्टार बनाना चाहते हैं। आप हैं कि आप वो जो साइड आर्टिस्ट हैं वो बनना चाह रहे हैं। अब ईश्वर आपको इतनी बड़ी पदवी देना चाहते हैं और आप हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में मांग रहे हैं ईश्वर से। ईश्वर छोटी छोटी चीज़ें दे दो, बस मेरा ये काम छोटा सा हो जाए, मेरा वो काम छोटा सा हो जाए, मेरे 3-4 वो जो काम होते हैं हमारे लिमिटेड वाले जो होते हैं, जिनको हम सर्टिफिकेशंस बड़ा लेते रहते हैं, बस वो हमारे पूरे हो जाएं और हमारा जीवन धन्य होगा। नहीं, ईश्वर ने हमें बड़े कामों के लिए बनाया है, तभी वो इन चीज़ों को कर ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई तुम्हें छोटे कामों के लिए मैंने बनाया ही नहीं है और तुम हो कि अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे हो। तो अपना जो हमें दिमाग है वो खुला करना है, सोचना बड़ा है कि अगर हमारे काम नहीं बन रहे हैं मतलब हमारे बड़े काम बनने वाले हैं। और हमें ईश्वर से गाइडेंस मांगना है कि प्रभु हमें उस पथ पे चलाएं जिस पथ पे हमें चलना चाहिए, उस पथ पे ना चलाएं जिस पथ पे हम चलना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे पथ हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे लिए पथ कौन सा है। तो ईश्वर से हम गाइडेंस मांगेंगे कि प्रभु जो आपने हमारे लिए सोचा है ना, हम में भी वो सोच जनरेट कीजिए ताकि हम सही डायरेक्शन में जाएं। क्योंकि अगर हम गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर हमें पूरे टाइम फ्रस्ट्रेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है। थर्ड हमारा क्या कार्ड है? मूविंग। अब यहाँ पे एंजल्स हमसे कह रहे हैं चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। अब यहाँ पर ईश्वर ने सीधे मैसेजेस दिया है कि आपको मूव करना पड़ेगा। चेंज हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको या तो फिजिकली चेंज, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बैलगाड़ी जा रही है कहीं पर, या तो आपको आपका स्थान परिवर्तन होगा या फिर आप आध्यात्मिक रूप से कहीं जाएंगे। आपका पर्सपेक्टिव बदलने वाला है, आपका जीवन बदलने वाला है। और ईश्वर इसलिए इतना झंझोर रहे हैं आपको क्योंकि उनको बदलना है सब कुछ। होता है ना कि आपने पिक्चरों में देखा होगा, पुरानी वाली पिक्चरों में, कि जब कभी वहाँ पे बड़े गांव वगैरह में बाढ़ आती थी, आता था वो आता था, और फिर जब सुबह होती थी तो वो बह बह के कहीं और निकल जाते थे, कहीं और बस जाते थे और वहाँ पर उनकी तरक्की होना शुरू हो जाती थी। तो ईश्वर भी कुछ ऐसा ही करते हैं। ईश्वर हमारी ज़िंदगी को उथल पुथल कर देते हैं, उलट पुलट करके रख देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम बदलें। और उन्हें पता है कि हम कैसे बदलेंगे, जब तक हमारे लाइफ में वो तूफान नहीं आएंगे ना, हम बदलेंगे नहीं, ठीक है। तो ईश्वर ने कहा है कि अब समय आ गया है बदलाव का। तो अब तुम या तो तुम जहाँ पे हो यहाँ तो तुम्हारा ट्रांसफ़र होगा, या तुम अपना स्थान परिवर्तन करोगे, या अपना काम परिवर्तन करोगे, या आध्यात्मिक रूप से तुम कहीं ऊपर की ओर तुम्हारा मैं अपलिफ्टमेंट करूँगा। अब चौथा मैसेज हमारा है फ्लाइट। देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, फिर आपको बादल, देखिए दोस्तों आप एक चीज़ देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए सारे कार्ड्स में आपको एक चीज़ दिखेगी, वो है फ्लाइट, उड़ान। ये देखिए इसमें भी बादल दिख रहे हैं, इसमें भी बादल आपको दिखे, और ये वाला जो मैसेज आया इसमें भी आपको बादल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं फ्लाइट का समय आ गया है, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। कह रहे हैं आप उड़ो बेटे उड़ो,
तुम ज़मीन पे रेंगने के लिए नहीं आए हो, तुम उड़ने के लिए आए हो। उड़ना शुरू कर दो, अपने दिमाग को खोल दो, खिड़कियाँ खोल दो। खिड़की जब तक खोलोगे नहीं ना, तब तक बड़ा सोचोगे नहीं, और बड़ा सोचोगे नहीं तो छोटे में तो तुम्हें छोटे कामों में तो तुम बने ही नहीं हो ना, तो छोटे कामों में मैं तुम्हें क्यों सफलता दूँ? अरे मैंने तुम्हें बनाया है 7 स्टार होटल के लिए, तुम अपने लिए झोपड़ी पट्टी मांग रहे हो, तो क्यों मैं तुम्हें दूँ? क्यों दूँ? जो मैंने तुम्हारे लिए मांगा है तुम उसमें रहो ना। तो उतना बड़ा सोचना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि कैसे होगा, ये मत सोचिए कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से लोग आएंगे, कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, कहाँ से ये आएगा। वो सब यूनिवर्स आपको देगा, लेकिन आपको सबसे पहले अपने जो पट है ना, जो अपना बंद दिमाग है, जो छोटी सोच है, उसको ऊपर करना पड़ेगा और बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा और बहुत अलग सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए ईश्वर से हमें गाइडेंस मांगना है कि प्रभु जी हमें सही सोच से ब्लेस कीजिए, सही सपनों से ब्लेस कीजिए। हो सकता है हम अपने लिए बहुत छोटा मांग रहे हों, तो हमें नहीं पता हमारे लिए क्या है क्या नहीं है, तो हमें वो ब्लेस कीजिए जो हमारे लिए हो, ठीक है। तो ताकि ईश्वर आपको सही सोच से ब्लेस कर सके, और आपको बिल्कुल फ्लाइट लेनी है, अपनी जीवन में उड़ानें भरनी है बड़ी बड़ी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मैसेज है। देखिए दोस्तों, मैजिक, देयर इज मैजिक अराउंड यू, एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो यहाँ देख रहे हैं आप, यूनिकॉर्न यहाँ पर है, पूरी तरह मैजिक ही मैजिक। फिर से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉमेट्स हैं ये आ रहे हैं नीचे और मैजिक ही मैजिक है। तो यहाँ पर तो आज तो भर भर के आपको आशीर्वाद मिल रहा है स्वर्ग लोक से। सारे एंजल्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो कह रहे मैजिक है आसपास, अनंत जादू भरा हुआ है आसपास, और इस जादू को तुम देखो, समझो और इसमें बिलीव करो। एक्साइटमेंट और जॉय आप एक्सपेक्ट करो, और आपका देखो जीवन कैसे बदलता है। और आज का हम लास्ट मैसेज देखते हैं, जो सुंदर सा मैसेज आया है यूनिकॉर्न्स का। फेदर, ओ माय गॉड, देखिए, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल यू दैट दे आर नियर यू। तो बस आप शुरू हो जाइए उस डिवाइन यात्रा में। फेदर आपको मिलेंगे, आपको कोई ना कोई निशानी मिलेगी पंख के रूप में, ध्यान रखिएगा। और वो जब भी आपको पंख दिखेंगे ना एंजल्स के, तो वो आपको बता रहे हैं कि वो आपके आसपास हैं। तो दोस्तों, बड़ा सोचिए, ऊंचा सोचना शुरू कर दीजिए। आप महान कार्यों के लिए बने हुए हैं, आप छोटे मोटी चीज़ों के लिए नहीं बने हुए हैं। महान महान काम करने हैं। तो महान काम कहाँ से शुरू होते हैं? महान काम शुरू होते हैं महान सोच से, और जब महान सोच होती है तो महान कर्म होते हैं, महान कर्म होते हैं तो उसके महान फल निकलते हैं। तो सब कुछ सोच पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यहाँ तो आपको भर भर के आशीर्वाद मिले हैं। आज तो साईनाथ महाराज हमारे और हमारे यूनिकॉर्न्स दोनों ही हम पर इतने मेहरबान हैं, हमारे ईश्वर हम पे इतने मेहरबान हैं कि आपको पता नहीं कितने गुना ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो हमें सबको शुक्राना करना है, शुक्रिया अदा करना है। और आप जितना इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही आपके जीवन में खुशियाँ, समृद्धि, सुख, फ्लाइट सब कुछ होगा, सब कुछ आने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। तो बस आपको विश्वास रखना है। तो अब मैं आज के लिए आपसे विदा लेती हूँ, और कल लेकर आएंगे बहुत ही सुंदर सुंदर मैसेजेस के साथ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।